प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा सलाम। मुझे आप सबको बताते हुए ये बहुत ही खुशी हो रही है कि कल के दिन यानी कि 14 फरवरी और दिन बुधवार को जो है वो उपवास का दिन ठहराया जा रहा है और सारे विश्व भर में ये दिन जो है वो राख बुधवार के रूप में मनाया जाता है। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि राख का अर्थ क्या है। राख का अर्थ ये है कि अपने आप को जो है वो शारीरिक रीति मार कर एक आत्मिक मनुष्यता में जी उठना, एक आत्मिक शरीर में जीना। खुदावंद का वचन में जब हम पढ़ते हैं तो पुराने समय में जो राजे थे, जो नबी थे, जो खुदा के दास थे, वो उपवास रखते थे तो नीचे टाट बिछाते थे, अपने दुनियावी कपड़ों को फाड़ते थे और एक टाट ओढ़ लेते थे और उस राख पर बैठकर वो प्रार्थना करते थे, उपवास करते थे और अपने आप को हम्बल करते थे। राख दर्शाता है हमारी एक हम्बलनेस को। राख दर्शाता है शारीरिक रीति मरकर आत्मिक रीति जी उठने को। इसीलिए सारे विश्व भर में ये दिवस मनाया जा रहा है और ये दिन उपवास के दिन के रूप में ठहराया गया है कि सभी कलीसिया मिलकर, सभी लोग मिलकर एक बार फिर से खुदावंद के समीप आए, अपने गुनाहों का पश्चाताप करें। जिस प्रकार आयूब ने कहा, आयूब की पुस्तक 42 अध्याय और उसकी 6 आयत में कि मुझे अपने आप से घृणा आती है, मैं उस धूल में और राख में खुदा के सामने पश्चाताप करता हूँ। राख दर्शाता है पश्चाताप को, हमारे पुराने जीवन के त्याग को और मसीह में नई सृष्टि बनने को। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि कल के दिन जब उपवास का दिन आप सबके लिए ठहराया गया है, योएल नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसकी 14 आयत के अनुसार उपवास का दिन ठहराओ और महासभा का प्रचार करो। ये आप सबके लिए उपवास का दिन ठहराया गया है। आप सभी कलीसिया प्रभु के पवित्र भवन में आए और प्रतिदिन ये सभा होगी और इस सभा का समय होगा शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। सभी लोग इस सभा में आए और प्रभु से आशीष पाएँ और फिर से एक बार अपना रिश्ता प्रभु के साथ नज़दीकी से जोड़ें। जिस प्रकार से नीनवे के लोगों ने 40 दिन उपवास और प्रार्थना की और अपने गुनाहों का पश्चाताप किया और प्रभु की इच्छा जो उन्हें नाश करने थी बदल कर एक इच्छा प्रभु की हुई कि उन्हें जीवन दिया, बहुतायत का जीवन दिया। इसलिए आज प्रभु हमें बहुतायत का जीवन देना चाहता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिश्ता और प्रभु के साथ मजबूत हो तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ और आप सबको आमंत्रित करती हूँ कि आप इन सारे 40 रोज़ों में जाएं और परमेश्वर से आशीष पाएं। आइए हम सब दुआ करें। महान जीवी सामर्थ्य पवित्र पिता परमेश्वर जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, इन 40 रोज़ों की शुरुआत के लिए जो पिता कल के दिन से शुरू होने जा रहे हैं। मेरे पिता, तूने यहोशू नबी से कहा यहोशू कल का दिन पवित्र है और मैं तुम्हारे मध्य में आश्चर्यकर्म करने जा रहा हूँ। पिता, मेरा विश्वास है कि कल के दिन जब जितने भी लोग उपवास और प्रार्थना में जा रहे हैं मेरे पिता, मेरी दुआ है पिता परमेश्वर जी को अपने गुनाहों का पश्चाताप करे, तेरी पवित्र आत्मा को पाए और तुझ में एक नया जीवन पाकर तुझ में नई सृष्टि बन जाए और तेरे राज्य के परमेश्वर पिताजी वो वारिस बने। खुदावंद, मेरी दुआ है पिताजी कि जहाँ जहाँ इन सभाओं का प्रचार हो, जहाँ जहाँ पर लोग परमेश्वर उपवास रखें, खुदावंद वो सभी लोग बहुतायत से आशीष पाएं और तेरा बड़ा अनुग्रह तेरे बच्चों पर बना रहे। पिता, आप आएँ और इन सभाओं को आशीषित करें, इन 40 रोज़ों को आप ब्लेसड करें। सारी महिमा प्रभु तुझे मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आमीन।